नमस्कार दोस्तों, इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारत के पीछे छिपे असली आर्थिक इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुने होंगे। दोस्तों, एक बादशाह ने अपनी बीवी के लिए इतना पैसा खर्च किया कि उसके अपने बेटे ने उसे जेल में डाल दिया और वो इमारत आज भी खड़ी है, आगरा में। तो चलिए शुरू करते हैं भाग एक बादशाह का जुनून। बात साल 1631 की है। शक्तिशाली मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल को खो दिया था। उनका दुख, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, शब्दों से बिल्कुल परे था। उन्होंने तय किया कि वो अपने इस अथाह दुख को एक ऐसे भव्य स्मारक में बदल देंगे जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में ना हो। और ठीक एक साल बाद 1632 में इस बेजोड़ इमारत के निर्माण का ऐतिहासिक सफर शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निर्माण की अद्भुत कहानी। 20,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन मजदूरों और कारीगरों की गिनती है जिन्होंने इस जगह पर हर रोज अपना खून पसीना एक किया। इसे थोड़ा ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए कि 40 पूरी तरह से भरे हुए स्कूलों के लोग एक साथ मिलकर सिर्फ अपने हाथों से लगातार काम कर रहे हों। ना कोई क्रेन, ना कोई आधुनिक मशीनें और ना ही कोई कंप्यूटर। और इस महाप्रोजेक्ट के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पर्शिया यानी आज का ईरान, मध्य एशिया और यहां तक कि यूरोप से भी खास एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। और अगर आपको लग रहा है कि सामान बस आसपास से आ गया, तो आप गलत हैं। निर्माण सामग्री सचमुच पूरी दुनिया से जुटाई गई थी। सफेद संगमरमर आया राजस्थान के मकराना से, नीलम लाए गए श्रीलंका से, फिरोजा तिब्बत से और लाल पत्थर सीधे अरब से। हजारों हाथियों और बैलगाड़ियों की एक पूरी फौज ने इन खजानों को ढोया। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी मुगलों की सप्लाई चेन कितनी जबरदस्त थी। कारीगरों की जो निपुणता थी ना, वो बिल्कुल बेमिसाल थी। उन्होंने पित्रादूरा नाम की एक बेहद बारीक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों को सफ़ेद संगमरमर के अंदर इतनी सफाई से तराश कर फिट किया गया कि वो बिल्कुल किसी बारीक पेंटिंग की तरह दिखते हैं। मतलब पत्थर के अंदर पत्थर, और वो भी बिना किसी जोड़ के। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 3, ताजमहल की असली कीमत। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि क्या इस प्रोजेक्ट ने शाही खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया था? क्या मुगल दिवालिया हो गए थे? इसका एकदम सटीक जवाब हमें 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक रसीदों और आंकड़ों में मिलता है। आइए देखते हैं। उस जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए लगे थे। अब 17वीं शताब्दी के ये 3 करोड़ आज सुनने में शायद आपको बहुत मामूली सी रकम लगे, लेकिन रुकिए, अर्थशास्त्रियों ने जब इसकी आज की वैल्यू निकाली तो वो दिमाग हिला देने वाली थी। आज के हिसाब से इसकी कीमत है लगभग 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए। जरा सोच कर देखिए, आज इस 70,000 करोड़ रुपए से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इतने पैसों में आज के समय में कई बड़े और आधुनिक अस्पताल, विशाल स्कूल और सच कहूं तो पूरे के पूरे नए शहर बसाए जा सकते हैं। इतनी भारी भरकम कीमत। तो क्या इस आसमान छूते खर्च ने मुगल साम्राज्य की सच में कमर तोड़ दी थी? यही जानेंगे हम भाग 4 में। क्या वाकई खजाना खाली हुआ? खैर, सच्चाई तो कुछ और ही है जो आपको हैरान कर देगी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पास पूरी दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 25% हिस्सा था। जी हां, 25%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस समय पूरी धरती पर मौजूद हर चौथा सोने का सिक्का सिर्फ और सिर्फ मुगलों की तिजोरी में था। तो हाँ, शाहजहां के इन महाकाय प्रोजेक्ट्स ने, जैसे कि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला, शाही खजाने पर एक बहुत भारी दबाव जरूर डाला था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने खजाने को रातों रात खाली नहीं किया। ये साम्राज्य इतना ज़्यादा अमीर था कि सिर्फ कुछ भव्य इमारतें बनाने भर से वो दिवालिया नहीं हो सकता था। अगर हम इतिहास को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो पतन के असली कारण कुछ और ही थे। साम्राज्य का खजाना धीरे धीरे सूखा। औरंगजेब के समय में उनके द्वारा लड़े गए लंबे और बेहद महंगे युद्ध, खासकर दक्षिण भारत में किए गए लगातार सैन्य अभियान और दरबार की आपसी लड़ाइयों ने असल में खजाने को खाली किया था। अकेले ताजमहल को इसका जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, प्रेम, पतन और विरासत। जैसा कि हमने पहले देखा, निर्माण 1632 में शुरू हुआ था।
पूरे 22 साल की लगातार और थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार 1653 में जाकर यह महान इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हुई। लेकिन 22 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है और तब तक शाहजहां काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। और यहीं पर किस्मत ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 लंबे साल आगरा के किले के एक छोटी सी खिड़की से सिर्फ अपने इसी प्यार के प्रतीक को दूर से निहारते हुए गुजार दिए। सोचिए जरा, जिस इंसान ने इसे बनवाया वही आखिरी वक्त में इसके पास तक नहीं जा सका। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। वास्तुकला का ये चमत्कार हर साल 70 से 80 लाख भारतीय और विदेशी पर्यटकों का पूरे गर्व के साथ स्वागत करता है। जो इमारत 1653 में एक निजी प्यार के प्रतीक के रूप में बनकर तैयार हुई थी, उसी को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज ये मॉडर्न टूरिज्म के जरिए भारत के लिए हर साल करोड़ों रुपए कमा रही है। आप कह सकते हैं कि इस इमारत ने अपनी निर्माण लागत कई गुना वापस चुका दी है। एक समय का वो शाही खर्च आज दुनिया की एक अनमोल विरासत बन चुका है। तो सारी बातें जानने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या एक बेहद ताकतवर साम्राज्य का वो धीमा आर्थिक पतन अनंत प्यार की एक ऐसी अनमोल इमारत बनाने की सही कीमत थी जिसे आज पूरी दुनिया सराहती है? क्या वो सौदा सही था? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आज ताजमहल बिल्कुल वैसा ही शानदार और बेदाग खड़ा है जैसा 400 साल पहले था। इतिहास के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।